वंदे मातरम। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल से बहुत कुछ आगजनी हुई है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, 100 से ज़्यादा लोग। और उसमें लोग कौन है पता है? पुलिस के कर्मी। क्या करने गए थे? अपना काम करने गए थे। काम क्या था कि जो अवैध, जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उसको गिराने के लिए। उत्तराखंड में एक जगह है हल्द्वानी हल्द्वानी में एक जगह है मलिक का अखाड़ा, उसको जाना जाता है। लेकिन नगर निगम के, मैं कंफर्म करने के बाद बोल रहा हूँ वरना मैं पहले भी रिएक्ट कर देता, कोई भी नगर निगम के डॉक्यूमेंट में, सरकारी डॉक्यूमेंट में इसका नाम मलिक का अखाड़ा नहीं है। ये चल रहा है 23 जनवरी से ही ऐसा ही मुद्दा चल रहा है। 23 जनवरी से ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी इलीगल स्ट्रक्चर्स है उसको हटाया जाए, तो यही चल रहा था। अब वहाँ पर पहले 3 तारीख को ये, वो 4 तारीख को इसका होना था, लेकिन एक डॉक्यूमेंट नैनीताल के हाई कोर्ट का लेके आया, उसके बाद उसको मौका दिया गया, फिर इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया। ऐसे कुछ ऐसे भी थे जो अपने आप को क्लेम करते थे कि वो मंदिर हैं या कोई धार्मिक है, वो भी तोड़े गए, शांति से हुआ। यहाँ पर ये बताए गए कि ये क्या है, ये या तो उसको कहते हैं लोग, जो वहाँ के लोकल्स हैं उनका कहना था कि ये मदरसा है, कुछ लोग कह रहे थे कि मस्जिद है। कुछ नहीं है, वो तो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, इलीगल है ना। पेपर पे नजूल में क्या लिखा हुआ है? नगर निगम की जगह है, मतलब अपनी जगह है, सरकार की जगह है, सरकार वापस ना ले। ऐसे में तो सब जगह कब्जा चलता रहेगा। लेकिन जब गिराने गए तो वहाँ पर पत्थरबाजी हो गई, आगे जलाई, पूरे की पूरी गाड़ियाँ जला दी गई, लोगों को, पुलिस वालों को मारा गया, और वहाँ पर पुलिस की महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है, वहाँ पर मारा गया है, लोगों के कपड़े फाड़े गए हैं, लोगों को पत्थर जख्मी कर दिया गया है, बहुत सारा कुछ हुआ है। लेकिन मुद्दा क्या है, हो क्या रहा था, ये नहीं समझना है ना। और अगर समझना है तो सिर्फ छोटी सी बात ये समझिए कि अगर कोर्ट का ऑर्डर है, नगर निगम और पुलिस इस पर कार्यवाही कर रही है, तो क्या पेट्रोल बॉम्ब्स कहाँ से एकदम से आ जाते हैं? उसके बाद कहाँ से इतने सारे पत्थर उठा के एकदम से पुलिस पे हमला हो जाता है? अगर पुलिस गोली चला दे या पुलिस उस समय फायर खोल देती तो ये तो सब शांत हो जाता ना। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से उसकी प्रक्रिया का फॉलो कर रही है। नगर निगम को किस आदेश किसका है? हाई कोर्ट का। अब कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानोगे बे? तो यहां पर यह मुद्दा होता है कि अच्छा, जो छोटे मोटे कुछ, यहीं पर सेम चीज 4 दिन पहले उसी कोर्ट के ऑर्डर पर कुछ लोग, जैसे एक चबूतरा जैसा था, जो लोग कह रहे थे कि वो मंदिर की जमीन है, लेकिन क्योंकि वो पेपर पर क्या था, इलीगल, पेपर पर उसका कोई भी रजिस्टर होना पड़ेगा ना। ऐसे तो मतलब कोई की गाड़ी खड़ी हुई है और तुम जाके बोलो तुम्हारी गाड़ी है, तो कानून क्या कहता है? जिसके पास दस्तावेज होंगे वही बोलेगा ना। और इनको मौका मिला है, सबको मौका मिला। तो जो लोग कह रहे थे कि वो मंदिर की, या जो चबूतरा है कि बोले कि छोटा सा हमारा मान्यता की जगह है, तो उसको तो तोड़ दिया गया, वहां पर सम्मान किया गया हाई कोर्ट का। और यहां पर जब इस इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने गए हैं तो इसमें एकदम से क्यों इतनी सारी भीड़ आ गई? और भीड़ आने तक ठीक था, वाद विवाद तक ठीक था, लेकिन सिंपल सी बात है, मुख्यमंत्री जी के लिए भी बहुत सिंपल सा है और सबके लिए, एनएसए तो मिनिमम लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो कम से कम लगना चाहिए रासुका इनके ऊपर। दूसरा, उसके बाद पुलिस को, अब जब तक आप शूट एंड साइट का ऑर्डर नहीं देंगे, ये इनडिसिप्लिन चलता रहेगा। मैं उत्तराखंड में, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और उसके बाद मैं वहां की एक पूरी महिला कमांडो दस्ता का गुरु हूं, मैंने ट्रेन किया है उनको। अगर कुछ लगता है ना तो वही बच्चियां एटीएस में, सिर्फ हमारी उन्हीं बच्चियों को आप भेज देंगे ना, 2 दिन में, 2 दिन क्या 2 घंटे के अंदर सुधार के रख देंगे इनको। लेकिन बात यही है ना, अपने लोग हैं इसलिए बल का प्रयोग नहीं किया गया। जो कानून से, जो उच्च न्यायालय समझते हैं, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, उस आदेश का पालन करने के लिए पुलिस और नगर निगम के अधिकारी वहां पर गए। और क्या मिलता है? वहां पर पत्थर मारे जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको पेट्रोल बम से मारा जा रहा है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं। इनके बाप की है क्या? तो ये संपत्ति जो है वसूली जाए, इनके बाप दादा आका सबसे वसूली जाए। और तीसरा, ये एलआईयू का, लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर शुड ऑल्सो बी बेटर। और जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो किसी भी विभाग के हो, उनको पनिशमेंट होना चाहिए। और दूसरा, इसके बाद ना, अगर आप आज भी तोड़ाई नहीं करते हैं, चाहे कोई भी, यहाँ पे धर्म से बड़ी बात क्या है? यहाँ पर बात ये आती है कि इलीगल कानून के हिसाब से चलेगा हिंदुस्तान, किसी के बाप का नहीं है, ठीक है? तो इस हिसाब से तोड़ाई अगर बनती है, इनकी पहले आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और आइडेंटिफाई करके ना इनको ढंग से तोड़ाई, जब तक ऐसे लोगों की संपत्ति कुर्क नहीं होती, आजीवन कारावास नहीं होता और इनके पूरे खानदानों को सजा नहीं मिलती ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। तो यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया से 3 तारीख को ये होने वाला था, लेकिन एक पेपर लाया गया तो उसको 4 तारीख 5 तारीख तक डिले किया गया। कोर्ट जाने का इनको मौका दिया गया, कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि यहाँ पर किसी के पास भी इसका दस्तावेज नहीं है, मतलब ये इलीगल स्ट्रक्चर है। उसके लिए कल 8 तारीख को नगर निगम और उत्तराखंड के पुलिस के विभाग के लोग गए। जैसे ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की, चारों तरफ से पत्थर, आग, पेट्रोल बम घर घर में बन के फेंक रहे हैं।
इस पर कब चर्चा होगी। अब इसमें ना कोई एंगल मत देना, इसमें सिर्फ सीधा एंगल रखो, कानून टूटा है, अगर कोई कानून तोड़े तो उसकी हड्डी तोड़ो कानून के दायरे में रहते हुए। और दूसरा, इनकी संपत्तियां नहीं, इनको पहले जब्त करो, इसके बाद इनकी संपत्तियों की कुर्की नीलामी करो। जो जो इन्वॉल्व था, रासुका तो मिनिमम देना चाहिए, और 2-4 को कानून के हिसाब से टांगा जाए तब सही रहेगा। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मुझे आवाज़ उठाना पड़ेगी, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। वतन के खिलाफ कुछ भी होता है तो आप अगर मुर्दे हैं, लाश बनकर आज भी बैठे हैं, तो अपनी बारी का इंतज़ार करिए। वंदे मातरम।